स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ पर। जयपुर सिटी के अंदर हम मौजूद हैं, शास्त्री नगर। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं पीछे लोग जो हैं वो माला पहने पहने खड़े हैं। उधर बोर्ड लगा हुआ है दहेज के खिलाफ अभियान। तो क्या मामला यहाँ पर चल रहा है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अब्दुल शब्बीर। तो मतलब क्यों आपको सम्मानित यहाँ पर किया गया है? मैं अपने बच्चों की शादी की तो मैंने दहेज के खिलाफ था और मैंने दहेज लेने के लिए मना कर दिया था। मेरे 2 लड़के थे, इसलिए इन्होंने मेरे इसका सम्मान किया है। तो कब से खिलाफ हैं आप दहेज के? मैं करीबन 10 साल से इसके खिलाफ हूँ। तो पहले से ही लड़की वालों से आपने साफ मना कर दिया था? हाँ, मैंने सगाई करने से पहले साफ मना कर दिया था और मेरी बात पे एग्री हो गए और इन्होंने मुझे दहेज नहीं दिया। खुशी की बात है। तो लड़की वाले भी मौजूद हैं, तो आज आमने सामने बात हो ही जाए कि ये लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी हैं। उनसे ही पूछते हैं आखिरकार इन्होंने दहेज दिया या फिर मांगा नहीं, क्या है? क्या नाम है आपका? हसन अली है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? किशनगढ़ के। तो आपने इनके लड़के हैं, आपकी लड़की हैं, तो किस तरीके से, किस बेस पर? हमने जब रिश्ता किया था तो हमने पहले यही बात करी थी कि हम दहेज नहीं देंगे। इसके बाद में हमने आगे से इन्होंने बोला था या आपने बोला था? नहीं, इन्होंने बोला हम दहेज नहीं लेंगे। अच्छा। हम देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने लेने के लिए मना कर दिया था। तो ऐसे लोग आपको काफी मिले हैं और पहले या पहले फर्स्ट टाइम? नहीं मिले, फर्स्ट बार ही मिले मेरे को। अच्छा जी। तो ये भी हैं, एक लड़का एक लड़की इनकी भी है, तो इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? इकराम भाई। ये कौन है आपके? ये हमारे सगे समधी बन गए हैं, नए समधी बन गए हैं। तो दहेज की डिमांड नहीं की थी कि इन्होंने? भाई बहुत से करते हैं, भाई कार चाहिए, पहले ही बातें हो जाती हैं। क्या है? नहीं की थी साहब। कुछ भी नहीं की नहीं थी? की। तो मना- आगे से आपने कुछ बोला नहीं कि ऐसे कोई रिश्ते होते हैं क्या आगे? हाँ, नहीं बोला। नहीं बोला आपने, कुछ भी कर दिया डायरेक्टली? बिल्कुल। चलिए, बहुत खुशी की बात है। दूल्हे राजा मौजूद हैं, पीछे छुपे हुए हैं, तो उनको भी सामने लाते हैं। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने बिना दहेज के शादी की है, क्योंकि लड़कों का आजकल जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि लड़के बोलते हैं कि कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, बाइक वैसी नहीं चाहिए। तो क्या कोई डिमांड नहीं थी क्या आपकी? माता पिता का फैसला सर्वोपरि है हमारी, अच्छा, इसीलिए। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, दूल्हे राजा ने कहा कि जो माता पिता का जो फैसला है वो सबसे पहले। तो दूसरे दूल्हे राजा हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। तो क्या कहना चाहेंगे? आज एपीएस टीम यहाँ पर आई, आपको प्रशस्ति पत्र दिया, तो कैसा लग रहा है आपको? बस अच्छा महसूस हो रहा है। बिना दहेज के शादी हुई हमारी, जो पापा ने बोला वैसा ही काम हुआ। पापा ने क्या बोला आपको? कि दहेज नहीं लेना है। तो फिर आपने क्या बोला कि लेना है? नहीं लेना है। नहीं लेना है। नहीं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद यासीन। तो क्या कहना चाहेंगे आप? दहेज के खिलाफ एपीएस टीम यहाँ पर आई है, दूल्हे का सम्मान किया, दूल्हे के पिताजी का सम्मान किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो काफिला है, ये जो टीम है आगे वर्क कर रही है, तो आगे बढ़ना चाहिए या इसको यहीं पर रुक जाना चाहिए? मैं मोहम्मद यासीन यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जालोर का निवासी हूँ और मुझे आज वो चीज़ देखने को मिली है जिस मेरी 70 साल से इच्छा थी कि कोई ऐसी भी शादी हो जिसमें मैं शरीक हूँ कि उसका बच्चों के वालिद दहेज लेने से मना करें। क्योंकि सन 2001 में मैंने भी मेरे बच्चे की शादी की थी और वो बिना दहेज के की थी, और वो 2001 के बाद आज वापस वो सपना देखने को मिला है कि मेरे अजीज भाई जैसे दोस्त अब्दुल शब्बीर, जिसने क्लियर मना किया था कि अगर कोई दहेज देगा तो मैं उस घर में शादी नहीं करूंगा, और दोनों दुल्हनों के वालिद से ये कॉल किया गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर आप दहेज देंगे तो ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, और इसी शर्त पे रिश्ता मंजूर हुआ कि उन्होंने दहेज नहीं देने के लिए हाँ भरी, और आज अमन चैन से ये शादी पार लग गई है, जिसको मैं तहे दिल से आप सब लोगों का और पत्रकार महोदय का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मैं चूक गया था कि एक पहला शख्स है मेरा दोस्त, जिसने दोस्त का बच्चा जो मेरे पास खड़ा है, इश्तियाक अहमद, उसने कहा था कि मुझे इस शादी में ताम झाम कुछ नहीं चाहिए, बैंड घोड़े दूल्हे जो अक्सर हमारे मुसलमानों में होते हैं, घोड़ा नहीं, बैंड नहीं, आतिशबाजी नहीं, कुछ भी बेकार खर्चा नहीं, सिर्फ जो हमारे सुन्नत दावत वलीमा है वो किया गया है, जिसका मैं तहे दिल से इनका और इस परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे मैं सब जितने मुस्लिम भाई उनसे चाहूँगा कि वो बिना दहेज शादी करे और बिना तामझाम के करें, जिससे हर गरीब आदमी निभ सके। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो दहेज के खिलाफ जैसा कि अभियान चल रहा है, तो लोगों को इसमें क्या कहना चाहेंगे? लोगों को आना चाहिए साथ में? बिल्कुल आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि
99 नहीं 100% कंधा से कंधा लगाकर, जिससे एक गरीब को सिंबल मिले कि जिसके घर में कुछ देने को नहीं है, एक अपने 20 साल से जो खून पिला के बच्ची को बड़ा किया जाता है उसको वो जुदा कर रहे हैं, एक अनजान घर में एक अनजान दूल्हे को अनजान माँ बाप को दे रहे हैं। इससे बड़ी उसके लिए क्या दहेज हो सकता है और कौन सी बड़ी कुर्बानी हो सकती है, मैं नहीं जानता इस बारे में। चलिए, बहुत खुशी की बात है, स्थानीय निवासी हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि दहेज जो है वो एक अभिशाप है, बेटी का अपमान है। तो एक और हैं सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम मंसूरी है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आप शादी में शरीक हुए हैं, तो क्या देखा आपको? और भी कई शादियों में गए होंगे, इसमें कुछ हटके आपने देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सब्बीर भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं और 40 साल से दोस्ती चल रही है, लेकिन पहली बार ऐसा शादी में प्रोग्राम देखा कि इतनी मतलब दिल बढ़ा करके इतना बड़ा फैसला लेना और समाज के साथ में जुड़ना और लोगों के नई भावना के साथ में नई मतलब सामूहिक विवाह सम्मेलन जो होता है ना, उससे भी अलग हटके ये प्रोग्राम किया है इन्होंने। बहुत बड़ा दिल रखा है सब्बीर भाई ने और बहुत अच्छी पहल है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर इंसान अगर दहेज प्रथा का विरोध करके ऐसे प्रोग्रामों में जुड़ेगा तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा और लोगों को परेशानी कम रहेगी और अपनी ग्रोथ, जो कारोबार, जो शिक्षा, एजुकेशन है, उसकी तरफ लोग बढ़ेंगे। तो माँ बापों के ऊपर जो प्रेशर रहता है आज के वक्त में, उसमें जोर नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। तो क्या चाहते हैं आप भी, अपने बच्चों की शादी जो है या फिर हो गई है तो ऐसे करना चाहेंगे? हाँ, बच्चों की तो शादी हो गई, लेकिन आगे के लिए ये है कि बिना दहेज के ही मतलब काम करने चाहिए। लोगों को जागरूक करेंगे आगे? इंशाल्लाह जरूर जरूर जागरूक करेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। एपीएस टीम के जिला अध्यक्ष जयपुर के जुम्मा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सभी सर्व समाज से मेरी अपील है कि जो ये मुहिम चल रही है सर्व समाज से दहेज के खिलाफ अभियान, इस मुहिम से सभी भाई जुड़ें और बच्चों बच्ची पे जो दहेज में शादी में पैसा खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची पे रोक करें, बच्चों बच्चे को दीनी तालीम सिखाएं और बढ़िया शिक्षित बनाएं ताकि अपना मुस्तकबिल बच्चे बच्ची संभाल सकें और ये फिजूल खर्ची से बचें। मेरा तो यही कहना है सबसे, और सभी इस मुहिम की साथ दें और इस काम को आगे बढ़ाएं। बस मैं ये जयपुर में आपसे कोई जुड़ना चाहता है, एपीएस टीम से जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है आपसे? कि मुझे मान लो किसी को बिना दहेज के शादी करनी है तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं और बिना दहेज शादी भी कर सकते हैं। इसका कार्यालय कहाँ पर है? इसका कार्यालय सांगानेर रामपुरा रोड पानी की टंकी के पास में है। बहुत खुशी की बात है। तो और भी साथी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, लूणियावास जयपुर से। क्या पूछना चाहते हैं? मेरा पूछना ये है कि आप कितनी शादियों में अब तक एसी में जा चुके हो? तकरीबन ऐसी शादियों में 69 या शायद ये 72वीं शादी है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। 72वीं शादी में एपीएस टीम वालों ने प्रमाण पत्र दिया है, इनको सम्मानित किया है और हम तो लोगों को समझा ही रहे हैं। देखिए, लेकिन आप लोगों से सवाल बहुत करते हैं। आज मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि दहेज लेना और देना ये तो चलता ही रहेगा और ये क़यामत तक शायद अल्लाह की तरफ से कोई मामला हो तो बंद हो जाए, नहीं तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है, 100% ख़त्म नहीं होगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा आज भी हमारी कौम की बच्चियाँ और 25 साल से ऊपर हम बच्चों से भी चले जाएं, किसी उम्र दराज आदमी से पूछ लिया जाए कि कहाँ जा रहे हैं, अगर वो कह दे कि साहब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो उस लड़की को या लड़के को, उस शख्स को ये तक पता नहीं रहता है कि कौन सी बस, कौन सी ट्रेन दिल्ली जा रही है, जबकि बस पे, ट्रेन पे लिखा हुआ रहता है कि फला जगह जा रही है। लेकिन हमारी बीमारी यह है कि हमारे को कोड की बीमारी हो गई है, शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी है हमारे अंदर। हमारे को पता ही नहीं है, हम पूछते फिरते हैं कि भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जाएगी। अगर बैंक में चले जाएं 2000 रुपये निकलवाने हैं तो हमारे को स्लिप भरना नहीं आता, और ख़ास तौर से लेडीज़ों में ये ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि हमारी बच्चियां पढ़ी हुई नहीं है। वो इस वजह से पढ़ी हुई नहीं है कि आज एक बाप कमोबेश अगर 2 बच्चियां भी है उसके, और अगर 2 बच्चे हैं और बड़ी बच्ची की अगर उसने शादी की तो उसके पास की जमा पूंजी तो लगा ही देता है, वो बाकी कर्जा और कर लेता है। उसमें से आज लोग कहते हैं ना अब्दुल पंचर वाला, अब्दुल पंचर वाले की पैदाइश हम खुद कर रहे हैं। क्यों? कि बाप कर्जा चुकाएगा
या एक बच्ची को दहेज दे दिया, उसका कर्जा चुकाएगा, या जो छोटी बच्ची है उसकी शादी में 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए इकट्ठे करेगा वो। खिजूर की मिठाई चाहिए हमारे को खाने के लिए। दहेज में बाप दादा ऊँटने चलाते मर गए और आज उनको 4 व्हीलर चाहिए, बुलेट चाहिए। अगर उससे पूछा जाए कि तेरा बाप खरीद सकता है क्या एनफील्ड, नहीं खरीद सकता है, लेकिन दहेज में एनफील्ड चाहिए उसको। गेयर का पता नहीं, मैंने एक वीडियो देखा था, उसके पैर नहीं टिक रहे मोटरसाइकिल पे, लेकिन फिर भी वो कह रहा है स्प्लेंडर नहीं चाहिए मुझे, तो वो चाहिए थी, बुलेट चाहिए मुझे। अरे भैया तेरे बाप से तो पूछ ले, तेरी औकात है कि जिंदगी भर इसमें पेट्रोल जला लेगा तू है? और फिर लोग कहते हैं कि दे रहे हैं तो उसकी बेटी को दे रहा है। मैं कितनी जगह गया हूँ जहाँ पे लोगों ने 20-20 लाख रुपए के मकानात बना रखे हैं, लेकिन उसमें 2 लाख रुपए का खरीदने का फर्नीचर का पैसा नहीं है उस लड़के के बाप के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप आपके आधार कार्ड में से नाम निकला करके किसी और का रखवा सकते हैं क्या? आपके ससुर का आधार कार्ड में नाम लगवा सकते हैं क्या आप? फिर उस बच्ची के बाप का देखिए आप, राशन भी मिलता है उसको खाने के लिए गवर्नमेंट से, कमोबेश कुछ तो मिलता ही है ना, लेकिन राशन में से नाम भी कटवाता है वो बाप उसकी बेटी का, आधार में से नाम भी चेंज करवाता है और उसको दे देता है। और क्यों? जब एक बच्चा पैदा होगा उसके, तो उसके नाना का नाम नहीं आएगा उसमें। जब उसकी शादी भी होगी ना तो लोग कहेंगे मरहूम नत्थन शाह का पोता, जबकि दादा को तो पोते ने देखा ही नहीं है। जब तो नाना याद आ जाएगा कि 20 साल पहले था, है? तो उसकी ये क्या कुर्बानी कम है? 20 साल 21 साल 18 साल उसने पैदा करके बड़ी करके उसको पढ़ा लिखा करके तुम्हारे को दे रहा है तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए, और फिर तुम उससे चाहते हो कि हमारे को दहेज भी मिल जाए। तो फिर हमने जो 21 साल का बच्चा पैदा कर रखा है, जो जवान लोंडा लगता है, जिम में जा रहा है, तो उसकी औकात नहीं है क्या दहेज में एक बेड नहीं खरीद के ला सकता उसकी बीवी के लिए? गर्मी पड़ रही है तो वो उसको सोने का तो सो के कूलर में सोऊंगा, एसी में सोऊंगा, खरीदने की औकात नहीं है उसकी, नहीं है उसकी औकात। मकान में पैसा लगा रहा है लेकिन क्यों नहीं खरीद सकता वो? क्योंकि हमने बताया ही नहीं उसको हमने बताया ही नहीं। और ना हमारे काजी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं वो कह देते हैं नात नफ्स का जिम्मा तेरा है बेटा, कबूल है। उसको पता ही नहीं है कि क्या जिम्मेदारी दे दी मेरे कंधों पे है। और मेहर का पैसा अगर कह दिया जाए कि नगद 11,000 रुपये, तो लोग बाराती कह देते हैं बारातियों को मतलब ही नहीं है, खाने से मतलब रखना चाहिए। बाकी फिर भी वो भी बोल देते हैं क्या भैया बच्ची बेच रहा है क्या? अबे 11-21 हज़ार रुपये में किसी की बच्ची खरीद रहा है तू है? मतलब वहाँ मेहर के पैसे नहीं देगा, काजी साहब को 2100 रुपये नहीं देगा, मस्जिद में 11,000 रुपये नहीं देगा, और दहेज में तुम्हारे को 25 लाख चाहिए। ये माशरा हमने बनाया हुआ है हमारा, और ख़त्म भी हमें ही करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को आप? तो आप लोगों से, सभी लोगों से मेरी अपील है कि भाई ये गुजारिश भी है कि देखिए वक्त रहते हम समझ जाएं। हमारे बाप दादाओं से हमारे को कोई ये है ना सर्टिफिकेट नहीं मिला कि पंचर निकालने का जिम्मा हमारा ही है। पंचर हर वो इंसान निकालेगा जो शिक्षा से वंचित है, अब वो चाहे कोई भी हो, रामू हो या अब्दुल हो, कोई भी हो सकता है। आज एक मास्टर का बच्चा अगर वो अनपढ़ रहा है तो कुछ नहीं करेगा, पंचर वो ही निकालेगा। समझ रहे मेरी बात को आप? चलिए, बहुत खुशी की बात है। और जो शहजाद भाई का कहना है, मेन चीज़ ये है कि दहेज में पैसा न लगाकर शिक्षा की ओर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो एपीएस प्रमुख हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। तो आपने अभी 59वां मैंने देखा कि लगभग 59 वाला जो है प्रशस्ति पत्र बच्चे को दिया, तो क्या 59 शादियाँ ऐसी करा चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम इतनी शादी करा चुके हैं और काफ़ी शादी ऐसे हमसे दूर हैं। बाकी ये रिकॉर्डेड हमारे पास शादियाँ हैं, हमारे पास जिनका कभी भी हमें बायोडाटा इनका दे सकते हैं। अगर कोई लेना चाहे हम बिल्कुल बता देंगे उनको इंशाल्लाह। अब ये जो चीज़ें समझने की बात ये है, ख़ास तौर से आज हम इस चीज़ को जो चला रहे हैं, हमें इसमें सब परेशानी में हमारे सामने काफ़ी आ रही हैं, हमें पता है। लेकिन अब तो काफ़ी सारी परेशानी थी, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं, कहते सारे लोग हैं, कहते ज़रूर, जब उनकी बारी जब खुद की आती है तब वो पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल सही। हम जिससे पूछते हैं भैया दहेज लेना कि अरे नहीं सर गलत है साहब, वो कहते ज़रूर है सब गलत है, लेकिन जब लेने का नंबर आता है चाहिए फिर झोली फैला देते हैं वो। और उनका देने का नंबर जब आ जाता है, अरे साहब अब हम तो गरीब हैं साहब। गरीब किसने बनाया इनको? बेटी वाला हर एक आदमी बेचारा गरीब बनने को तैयार है। क्या क्यों? आज बेटी क्या हो गई, एक तरीके से लोग उसको जो है रहमत थी, अल्लाह के नबी ने उसका रहमत बताया, लेकिन आज बेटी होने को जहमत मानती है दुनिया। और जहमत क्यों मानती है ये हम सब जानते हैं, दहेज के खातिर।
दहेज देना पड़ेगा। अब वो माँ बाप जो है उसको दहेज के लिए इकट्ठा पैसा खर्च करे, पैसे इकट्ठा करे या उसकी शिक्षा पर पैसा खर्च करे। तो हम चाहते हैं अगर सारे समाज के लोग शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, अपने बच्चों को तालीम दी जाए, बच्चियों को पढ़ाया जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। हम चाहते हैं शादी से ज़्यादा जो कौम शादियों में, शिक्षा से ज़्यादा जो कौम शादियों में पैसा खर्च करती है वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए आप जो है शिक्षा पे पैसा खर्च करिए, तालीम पे पैसा खर्च करिए और वो नाम करिए जो ज़िंदगी भर आपके साथ नाम के साथ जुड़ जाए। ये वो नाम है, सपोज कर आपने बच्चे को तालीम दिला दी, अच्छा पढ़ा लिखा दिया, वो बच्चा मास्टर बन गया, अब वो ज़िंदगी भर तक वो मास्टर का नाम जुड़ गया उसके साथ, दुनिया मास्टर जी के नाम से जानेगी। आपने पढ़ा दिया उसको, वो कंप्यूटर बन गया, दुनिया कंप्यूटर से भी पुकारेगी उसको नहीं। अब आप उसने जो है लड़की वाले ने अगर उसको बच्ची को, अब हर आदमी क्या चाह रहा है, लड़की उसको क्या चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, साथ में दहेज भी चाहिए। ये एक समस्या आ गई। तो हम सारे समाज से हम अपील करना चाहते हैं, ये समस्या एक समाज की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, पूरे भारत की समस्या है ये। तो हम तो सारे समाज से यहाँ अपील करना चाहते हैं। और आप भी सभी जानते हैं शरीयत में तो मना है ही और कानून अपराध भी है, ये दहेज लेना और देना कानून अपराध भी है, इसलिए इससे बचना चाहिए। चलिए, बहुत खुशी की बात है। एक मौलाना साहब शायद मुझे लग रहे हैं, वो क्या जानकारी हमको देते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी पहल की है इन्होंने, जो दहेज नहीं लेके और शादी करने वाला बहुत अच्छा रिवाज है और ऐसा सभी को करना चाहिए। इससे खर्चा भी बचेगा और गरीब बाप के सर पे कर्जा नहीं होएगा, कर्जे से बचेगा और आगे उस पैसे में वो अपना घर परिवार अच्छे से चला पावे या कुछ भी काम करे, वो बचा हुआ पैसा जायज़ कामों में लगावे और फिजूल खर्ची से बचे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लाम के अंदर एक और बात पूछना हूँ, इस्लाम के अंदर दहेज है या नहीं है। नहीं, दहेज की कोई वो नहीं है। वलीमा लाजिमी उस पे है, लड़के वाले पे वलीमे का खाना, और लड़की वाले पे कोई लागू नहीं है दहेज वगैरह। चलिए, बहुत खुशी की बात है। देखिए, आप अलग अलग लोगों से हमारी आज बात हुई।